किसानों की खराब फसलों की शुरू होगी गिरदावरी। 25 अक्टूबर तक होगा गिरदावरी का काम पूरा। मुख्यालय भेजी जाएगी रिपोर्ट। सोनीपत का सरल केंद्र बना मुसीबत केंद्र। दलाल कर रहे हैं व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम। आम लोगों को हो रही काफी परेशानी। सोनीपत हत्याकांड मामले में निहंगों की रिमांड पूरी। आज जिला कोर्ट में होगी निहंगों की पेशी। पुलिस कोर्ट में करेगी रिमांड बढ़ाने की मांग। और तेल के दाम में फिर लगी आग। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ती कीमतों में राहत की उम्मीद नहीं। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सीएम मनोहर लाल कुछ ही देर में नारनौल पहुंचने वाले हैं। आपको बताते चले, कुछ ही देर में नारनौल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। महेंद्रगढ़ जिले को देंगे सीएम कई सौगात। गांव सिहार में करेंगे पावर स्टेशन का उद्घाटन। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, कुछ देर में नारनौल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। महेंद्रगढ़ जिले को सीएम कई सौगात देने वाले हैं। गांव सिहार में करेंगे पावर स्टेशन का उद्घाटन। सतनाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी करेंगे सीएम। माधोगढ़ किले का निरीक्षण भी करेंगे सीएम मनोहर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र, कुछ ही देर में नारनौल पहुंचने वाले हैं सीएम मनोहर लाल। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? लगता है संपर्क टूट गया। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कुछ ही देर में नारनौल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। महेंद्रगढ़ जिले को कई सौगात देने वाले हैं सीएम। गांव सिहार में पावर स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। सतनाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। माधोगढ़ जिले का निरीक्षण करेंगे सीएम मनोहर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से चर्चा भी करी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में नारनौल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। महेंद्रगढ़ जिले को सीएम कई सौगात देने वाले हैं। गांव सिहार में पावर स्टेशन का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, सतनाली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। माधोगढ़ किले का निरीक्षण भी करेंगे सीएम मनोहर। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुबह करीब 10:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए ढोसी की पहाड़ी पर पहुंचेंगे। करीब 45 मिनट यहां रुकने के बाद माधोगढ़ किले के लिए निकल जाएंगे। 11:15 बजे सीएम माधोगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, वहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों ही पहाड़ी पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभाग के अधिकारियों के साथ मुआयना भी करने वाले, साथ ही साथ मंथन भी किया जाएगा। भविष्य में यहां पर किस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती हैं, इस पर चर्चा करी जाएगी। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे हरियाणा के रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, मुख्यमंत्री नारनौल पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और फरीदाबाद के दौरे पर हैं। महेंद्रगढ़ में पर्यटन विकास की नई संभावनाओं के मद्देनजर डोसी की पहाड़ियों और माधोगढ़ किले का जायजा वो आज लेंगे। इसके अलावा महेंद्रगढ़ के अंदर 33 किलोमीटर सब स्टेशन जो है किलोवाट का, उसका उद्घाटन भी करेंगे। सतनाली में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रखा जाएगा। इसका नींव पत्थर आज मुख्यमंत्री रखने जा रहे हैं।
गुरुग्राम के अंदर अगर बात की जाए तो समरथला में विकास रैली में भी मुख्यमंत्री भाग लेंगे। गांव समरथला में स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का भी अनावरण मुख्यमंत्री के कर कमलों से होगा। फरीदाबाद में जेसी बोस यूनिवर्सिटी जो है उसकी पूर्व छात्र मिलन समारोह में मुख्यमंत्री जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फरीदाबाद में ही कोरोना योद्धाओं के साथ रात्रि भोज में शामिल मुख्यमंत्री हरियाणा होने जा रहे हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो दक्षिण हरियाणा की बेल्ट के अंदर मुख्यमंत्री की गतिविधियां आज विशेष रूप से देखने को मिलेंगी और दक्षिण हरियाणा जो है हरियाणा की राजनीति का एक प्रमुख गढ़ माना जाता है राजनीतिक रूप से। और अगर माना जाए तो मुख्यमंत्री का यह दौरा दक्षिण हरियाणा के लिए कई तोहफे देने वाला रहेगा, काफी लाभप्रद रहेगा और इसका दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रवासियों के लिए काफी चीजों की घोषणा होगी आज। जी चंद्रशेखर जी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। इसको लेकर अधिकारियों से चर्चा भी आज की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी देखिए, पर्यटन के मामले में हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से मोरनी और टिक्कर ताल दो पर्यटन स्थल डेवलप किए गए हैं, आपको ये और अपने दर्शकों को ये जानकारी देना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर पहाड़ी के क्षेत्र बहुत कम है। मोरनी जो शिवालिक की पहाड़ियों का हिस्सा है और अरावली की पहाड़ियों का हिस्सा जो है वो महेंद्रगढ़ में आता है। वहां पर जो पहाड़ी के क्षेत्र है वहां पर पर्यटन के विकास के लिए आज सीएम कई योजनाएं लागू करने जा रहे हैं। जी इसके अलावा इससे पहले मोरनी और टिक्कर ताल में हरियाणा टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 1.5 दर्जन से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया तथा वहां पर टिक्कर ताल को एक पर्यटन स्थल के रूप में पूर्णतः विकसित करने के लिए कई चीजों की नई भी घोषणाएं की गई, क्योंकि इस मार्ग पर अगर देखा जाए कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई पावर फोन इंटरनेट की सुविधाओं का अभाव रहता है क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है प्रॉपर। तो इन सब चीजों को दूर करने के साथ साथ यात्रियों को पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हरियाणा सरकार हरियाणा पर्यटन को बढ़ावा देती नजर आ रही है। जी चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल ही एक पत्र इस मामले में लिखा है और कहा है कि सुरक्षा जो है मुख्यमंत्री की और पुख्ता की जाए, जिसका अहम कारण एक तो किसानों का आंदोलन है, दूसरा अहम कारण ये है कि सरकार से कुछ राष्ट्र विरोधी बात से मुख्यमंत्री के कार्रवाई और गतिविधियों से बेचैन और परेशान है। उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और पुख्ता करने के आदेश दिए गए हैं। और चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में ये भी लिखा है कि जो सीएम के अधिकारी हैं, सीएम कोठी पर बैठते हैं, वो हरियाणा सचिवालय में लोगों से ज्यादा मिले ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार से या अधिकारियों की सुरक्षा में किसी प्रकार से कोई सहन न रख पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ देर में नारनौल पहुंचेंगे सीएम मनोहर लाल। महेंद्रगढ़ जिले को सीएम कई सौगात देने वाले हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज अधिकारियों से मंथन भी किया जाएगा। इस साल बेमौसम की बारिश ने किसानों की परेशानी को बढ़ा दिया है। मानसून के चले जाने के बाद भी काफी बारिश हुई है, जिसके कारण कपास और मूंग के बाद धान, बाजरा और गन्ने की भी फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। अब प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को खराब हुई सभी फसलों के लिए गिरदावरी शुरू करवा करके मुख्यालय रिपोर्ट भेजने के आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कपास के बाद अब धान सहित कई अन्य फसलों की गिरदावरी कराने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद राजस्व विभाग ने पटवारियों की टीमों का गठन करके जिले में गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू करा दी है। आपको बताते चले 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद सरकार के पास इसकी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। तो किसानों के लिए एक राहत वाली खबर है, फसलों की गिरदावरी शुरू कराई जाएगी। आपको बताते चले 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरी तरीके से पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। बारिश की वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ गई थी। ये धान के साथ साथ जो है कुल 5 फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश सरकार से प्राप्त हुए थे, जिस प्रकार ये धान के साथ कपास भी सम्मिलित है, मूंग भी है, गन्ना भी है, बाजरा भी है। तो 5 फसलों की स्पेशल गिरदावरी जो है पटवारियों द्वारा मौके पर जाके की गई है, जिसको अब कंसाइल किया जा रहा है और उसका पूरी तस्वीर का एक डिटेल्स बना के और उसमें जिनकी।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, अब किसानों के लिए रात की खबर सामने आई है। किसान लगातार परेशान हो रहे थे, उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन अब गिरदावरी का काम शुरू करवाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात करें जिला सोनीपत में जो है अलग अलग जो फसलें हैं बेमौसमी बारिश के चलते जो है खराब हो गई हैं और किसानों को जो है काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी को लेकर जो है प्रदेश की सरकार द्वारा जिले स्तर पर जो अलग अलग जिला है जहां पर फसलें खराब हुई है उनका जो ब्यौरा मांगा गया है, उनके लिए स्पेशल गिरदावरी का आदेश दे दिया गया है और वही जो है ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 25 अक्टूबर तक जो है गिरदावरी का कार्य जो है वो पूरा करके सरकार को उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। दरअसल इस बार अगर बात करें तो मानसूनी सीजन रिकॉर्ड और बारिश के बाद जो है मौसम बीत जाने के बाद भी जो है लगातार बारिश होती रही है, जिसकी वजह से बेमौसमी बारिश ने जो है काफी फसलों को बर्बाद कर दिया है। इसको लेकर अब सरकार जो है विशेष गिरदावरी जो है वो करवा रही है। अगर बात करें जिले में तो 90,000 हेक्टेयर भूमि में धान की फसल उगाई जाती है और अन्य जो फसली है जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है वो मैलाना गांव, बड़वासली, कपड़ोई समेत दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर जल भराव के कारण धान की फसल बर्बाद हुई थी और इसके अतिरिक्त अन्य जो कई फसल है वो भी खराब हुई है। इसको लेकर जो है स्पेशल गिरदावरी की गई है, तो जल्दी ही रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी और जो नुकसान है नुकसान की भरपाई के लिए सरकार जो है महत्वपूर्ण जो है वो कदम उठा रही है। जी राम, लेकिन इससे पहले भी किसानों ने शिकायत की थी कि गिरदावरी के आदेश तो दिए जाते हैं लेकिन पूरी तरीके से गिरदावरी करवाई नहीं जाती, तो इसको लेकर के अगर कोई लापरवाही बरती गई तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, जिस प्रकार से कुछ इस प्रकार के तथ्य जो है सामने आते रहते हैं, इस प्रकार की तस्वीरें जो है कई बार घालमेल जो है नजर आता है, तो ऐसे में जो है प्रशासन को भी सख्त हिदायत दी गई है। अगर किसी भी प्रकार की अनियमितता अगर मिलती है तो उसके खिलाफ न केवल अधिकारी बल्कि जो कर्मचारी है उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जो है प्रदेश की सरकार द्वारा दिए गए हैं। जी राम सिंह, अब किसानों के लिए रात की खबर है क्योंकि गिरदावरी के आदेश दिए गए, तो किसानों से आपकी बात हो पाई है? क्या कुछ उनका कहना था इसको लेकर? देखिए, जिस प्रकार से गिरदावरी को लेकर जो है एक प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया के तहत ही जो है एक मुआवजा प्रक्रिया है वो रहती है। हालांकि किसानों से बातचीत जरूर हुई है। किसानों का ये था कि सरकार अगर समय रहते गिरदावरी करवा देती है और समय से उनको उनका मुआवजा मिल जाता है तो निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर जो है किसानों के लिए रहने वाली है। तो लिहाजा किसान मायूस थे लेकिन उनमें कुछ आशा की किरण जो है वो नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राम, तमाम जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता देते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम ने सीएम की तारीफ की है। सीएम बनने के बाद इनकी प्रतिभा और निखरी है, पीएम मोदी का ऐसा कहना है। पीएम ने सीएम मनोहर लाल की तारीफ की है। 5 दशकों में सबसे ईमानदार सीएम रहे हैं मनोहर लाल। मैं लंबे वक्त से सीएम के साथ हूं, सीएम बनने के बाद इनकी प्रतिभा और ज्यादा निखरी है, पीएम मोदी ने ऐसा कहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और पीएम मोदी ने कहा है कि जो जो काम प्रदेश सरकार ने किए हैं उन्हें केंद्र में भी लागू किया गया है, तो उनके काम की यहां पर सराहना की गई है और सीएम की तारीफ की है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, पीएम मोदी ने सीएम की तारीफ की है, उनकी प्रतिभा और ज्यादा निखरी है और जिस तरीके से प्रदेश में काम किए गए हैं उसे केंद्र में भी लागू किया गया है, इन सब चीजों की तारीफ की गई है। हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तारीफ की है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि पिछले 5 दशकों में हरियाणा को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं लंबे वक्त तक मनोहर लाल जी के साथ रहा हूँ लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी प्रतिभा और भी निखर आई है। हाँ जी बात बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मनोहर लाल जी को लंबे समय से जानता हूं,
लेकिन सीएम के तौर पर उनकी प्रतिभा निखर कर सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि मनोहर लाल जी अक्सर अच्छे प्रयोग करते हैं। कई बार तो केंद्र सरकार को भी लगता है कि हमें भी ऐसे प्रयोग करने चाहिए। लंबी सोच के साथ मनोहर लाल खट्टर जी ने जो नींव डाली है वो हरियाणा के विकास के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य तय कर लिया है। सोनीपत का सरल केंद्र अब लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बन गया है, जहां पर दलाल लगातार व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ ठगी करके ये कर्मचारी सीटों पर मौजूद रहते हैं। आपको बताते चले, सोनीपत का सरल केंद्र अब लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बन गया है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और ऐसे में अब लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ से 60 गार्ड के चक्कर में कर्मचारी सीटों पर मौजूद नहीं होते हैं। आपको बताते चले, सरकार द्वारा लोगों को डिजिटल सेवा उपलब्ध करवाने के लिए सरल केंद्र तो बनाए गए हैं, लेकिन मौजूदा समय में इन सरल केंद्रों पर दलालों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। लोगों का काम जहां घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं होता, वहीं दलाल कुछ ही मिनटों में काम करवा करके चले जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 14 अप्रैल 2018 को हरियाणा के नागरिकों के लिए अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में 14 विभागों की 181 योजनाएं शुरू की थी, जिसमें निष्पक्ष, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण मॉडल के दृष्टिकोण के साथ सुविधा प्रदान की जा रही है। वहीं जिले में अब डिवीजन पर सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र खोले गए हैं। वहां पर 380 से अधिक सेवाओं को पूर्ण डिजिटलीकरण के माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवाई गई है। सरल केंद्र के माध्यम से सेवाओं को वितरित करने और ट्रैक करने की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। नंबर लग रहा होगा 50 से ऊपर का। अच्छा, मेरी एक मार्किंग रह गई सर, वो मार्किंग करा के ले गया। पहले भी आया क्या कह रहे हैं अभी? तो सर कह रहे अभी उनमें जो भी है ज्यादा भीड़ हो रही है। नहीं, देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मुसीबत का केंद्र है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कंसर्न्ड हमारे डीलिंग्स हैं, जो सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनको दृढ़ता से निर्देश दिए हुए हैं कि वो टाइमली अपने सीट पर उपलब्ध हों, ताकि लोगों का काम किया जा सके। इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास इसके बारे में कोई सबूत है, कोई कंप्लेंट है, तो वो आप करें, ताकि हम उचित कार्रवाई करें। जहां तक कि टोकन देने की बात है, टोकन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जाता है और नियम अनुसार ही कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, सोनीपत का जो सरल केंद्र है अब लोगों के लिए मुसीबतों का केंद्र बन चुका है। लगातार शिकायतें मिल रही हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार सोनीपत का जो सरल केंद्र है वो मुसीबत का केंद्र कहना गलत ना होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन जो लोग आते हैं अपने काम काज को लेकर कई घंटों तक इंतजार करते हैं। हालात ये है कि यहाँ पर प्रदेश की सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं जो है सुचारू की गई है, लेकिन यहाँ पर डिजिटल इंडिया जो है नाम मात्र नजर आ रहा है। दूसरी तरफ यहाँ टोकन व्यवस्था है, टोकन व्यवस्था केवल नाम के लिए लागू की गई है, आम जन के लिए लागू की गई है, लेकिन यहाँ पर दलाल और चहेते लोग जो है बगैर टोकन के ही एंट्री करते हैं और वहां पर जो है सीधा काउंटर पर जाकर अपना काम 1 मिनट में करके वापस लौट जाते हैं। और वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो घंटों इंतजार करते रहते हैं और घंटों इंतजार करने के बाद भी उन्हें बार बार कार्यालय के जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसी तस्वीर सोनीपत के सरल केंद्र की है और यहाँ पर हालात इतने बदतर है कि यहाँ पर दलाल जो है लगातार सक्रिय है और लगातार जो दलाली का कार्य है, यानी कि पैसे लेकर जो कार्य होते हैं वो कार्य यहाँ सक्रियता के साथ देखा जा सकता है। सुबह से लेकर दोपहर तक जो एक समय अवधि है उस दौरान जो है सीट पर बैठना होता है, लेकिन यहाँ पर कर्मचारी जो अपनी सीटों पर नजर नहीं आते, 60 गांठ के चक्कर में इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं और जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं। हालात ये भी है कि जो लोग पहले आते हैं उनका काम पहले नहीं होकर बल्कि दलालों का कार्य जो है पहले कर दिया जाता है। बिल्कुल राम, जब कर्मचारी मौजूद ही नहीं रहेंगे सीट पर तो काम कैसे होगा? क्योंकि ये भी शिकायत मिल रही है कि कर्मचारी सीट पर मौजूद नहीं होते और दलाल आते हैं और तुरंत 2 मिनट में काम पूरा करवा के चले जाते हैं।
इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वास्तविकता है। सोनीपत का जो सरल केंद्र है, यहाँ पर दलाल इतने शासकीय है जो पैसे के बलबूते पर कार्य कराते हैं, खुद भी कमीशन खाते हैं और कर्मचारियों को भी कमीशन यहाँ पर देते हैं। तो सीधे तौर पर जब पेट भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ा हुआ है कि यहाँ पर जो है आम आदमी जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है, उसके लिए टोकन व्यवस्था है, लेकिन दलाल और जो उनके चाहते हैं, उनके प्रिय हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार की टोकन व्यवस्था नहीं लागू होती है। हालांकि इस बारे में जो यहाँ की एसडीएम है उससे बातचीत करी और उनको पूरी तस्वीर जो है दिखाई दी, उसके बावजूद उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि इस प्रकार की अनियमितता या कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ वो एक्शन जरूर लेंगी। फिलहाल देखना ये होगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये रटा रटाए जवाब होता है। जब जब शिकायत की जाती तो अधिकारी यही जवाब देते हैं कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं, शिकायतें लगातार मिल रही हैं, कब तक इंतजार किया जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो सरल केंद्र है, अनेक प्रकार के कार्य जो एक ही छत के नीचे किए जाते हैं और सरकार ने ये सुविधा तो इसलिए लागू की थी कि आम आदमी को अलग अलग दरवाजे पर अलग अलग अधिकारी के दरवाजे पर अर्जी ना लगानी पड़े और वहां जाकर काम ना कराना पड़े, एक ही जगह एक ही छत के नीचे काम हो। लेकिन ये वास्तविकता है कि यहाँ पर आप जो है दलाल सक्रिय है और दलालों की सक्रियता के कारण जो है आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है और घंटों जो अलग अलग कार्यालय के हैं वो चक्कर काटने को मजबूर है। और फिलहाल की जो स्थिति है, प्रशासन की तरफ से दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर बिल्कुल काम जीरो नजर आ रहा है। जी बिल्कुल राम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको खबर बता रहे हैं जहां पर सोनीपत का जो सरल केंद्र है अब लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बन गया है, क्योंकि यहां पर लगातार जो दलाल है वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, कर्मचारी अपनी सीटों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। डिजिटलाइजेशन की बात की गई थी कि कैशलेस सब कुछ काम किया जाएगा, लेकिन यहां पर जो दलाल है वो पैसे ले रहे हैं, लगातार घूसखोरी का भी काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम की सुरक्षा और कड़े करने के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हरियाणा के सीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने के निर्देश। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने सुरक्षा को लेकर के पत्र लिखा है। पत्र में राष्ट्र विरोधी तत्वों से सीएम को खतरा बताया गया है। सीएम के अधिकारों और स्टाफ के निर्देश दिए गए हैं। सीएम आवास पर अधिकारी आम लोगों से ना मिले, ये भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ सीएम या स्टाफ से लोगों को सचिवालय में ही मिलवाया जाए। पत्र में ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रीजनल हेड चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, हरियाणा के सीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? हरियाणा, डीजीपी हरियाणा, वहां ने जो हरियाणा सरकार की सुरक्षा एजेंसी है उस पत्र में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि राष्ट्र विरोधी तत्व जो है वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसके तहत जो हरियाणा के विशेष रूप से अगर देखा जाए किसान आंदोलन तथा वर्तमान घटनाओं के परिवेश में मुख्यमंत्री की सुरक्षा पूरी तरह से सख्त की जाए। मुख्यमंत्री जिस रूट से निकलते हैं वह रूट किसी भी तरह से किसी को पहले ना बताया जाए और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखी जाए। मुख्यमंत्री निवास पर जितने अधिकारी मौजूद हैं उन अधिकारियों से भी कहा गया है कि वो रेजिडेंस पर मिलने की बजाय ज्यादातर लोगों को अपने कार्यालय में बुलाएं और सचिवालय में, क्योंकि ये सिर्फ पुख्ता सुरक्षा है इसलिए सचिवालय में ही आम लोगों से मिलना रखा जाए। उन्होंने ये भी सलाह दी है कि मुख्यमंत्री से या उनके स्टाफ के लोगों को ज्यादातर अपनी वर्किंग हरियाणा सचिवालय से ही ऑपरेट करनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री के निवास स्थान की बात उन्होंने विशेष रूप से कही है कि यहाँ 360 डिग्री की विषम सुरक्षा व्यवस्था रहनी चाहिए, ताकि यहाँ पर एक ऊंचा टावर बनाया जाए, यहाँ पर जवान तैनात किए जाएं जो चारों तरफ नजर रख सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चंद्रशेखर जी। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, चंडीगढ़ से हरियाणा के सीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की है।
चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने सुरक्षा को लेकर पत्र लिखा है। आपको बताते चले पत्र में राष्ट्र विरोधी तत्वों से सीएम को खतरा बताया गया है। सीएम के अधिकारियों और स्टाफ के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं आपको बताते चले सीएम आवास पर अधिकारी आम लोगों से ना मिले, पत्र में ये बात भी लिखी गई है। तो वहीं सीएम या स्टाफ से लोगों को सचिवालय में ही मिलवाया जाए, पत्र में इन सारी चीजों का जिक्र किया गया है। हरियाणा के सीएम की सुरक्षा और पुख्ता करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सोनीपत कुंडली बॉर्डर हत्याकांड मामले में आरोपी निहंगों की रिमांड पूरी होने पर उन्हें आज जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस कोर्ट में रिमांड को बढ़ाने की मांग कर सकती है। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, लेकिन आरोपियों ने पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दी है। निरीक्षण पूछताछ में निहंग यही कह रहे हैं कि धर्म व मान्यता के मामले में पुलिस दखल ना दे, पुलिस का दखल देना सही नहीं है। उन्होंने वो ही काम किया है जिसके लिए वह निहंग बनाए गए हैं। शुक्रवार को एसआईटी 1 के प्रभारी डीएसपी वीरेंद्र सिंह, एसआईटी 2 के प्रभारी एएसपी मयंक गुप्ता ने आरोपियों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। आपको बताते चले अभी 3 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। पूरे मामले में जिला एसपी जशनदीप रंधावा ने बताया कि पहले दिन से पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। रिमांड की अवधि पूरी हो गई है, दोबारा रिमांड की डिमांड की जाएगी क्योंकि अन्य कुछ आरोपी गिरफ्त से अभी बाहर हैं। तफ्तीश को बढ़ाते हुए हमने इसके अंदर SC/ST एक्ट इजाद किया। सबसे पहले हमने 15 को ही एक आरोपी सरबजीत को हमने गिरफ्तार किया, जो कि मूल रूप से बटाला का रहने वाला है। उसके बाद अगले दिन हमने भगवंत और गोविंदप्रीत नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उसी दिन 16 और 17 की लेट नाइट ही हमने जो नारायण सिंह नाम के आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, हत्याकांड मामले में निहंगों की रिमांड पूरी हो गई है, आज कोर्ट में पेशी होनी है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस प्रकार से कुंडली बॉर्डर पर एक युवक को बर्बरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया था, उसके बाद जो है चारों आरोपियों ने खुद को सरेंडर कर दिया था। उसके बाद जो है 7 दिन का रिमांड उनका रखा गया था। इसके उपरांत आज रिमांड की अवधि जो उनकी समाप्त हो गई है, आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस रिमांड की अवधि बढ़ाने के लिए जिला न्यायाधीश से जो है डिमांड करेगी, क्योंकि इसमें टोटल 7 आरोपी बताए जा रहे हैं, 3 आरोपी अभी भी फरार है। तीनों आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर रिमांड की डिमांड की जा रही है। जिस प्रकार से 7 दिन का रिमांड रखा गया था, 7 दिन के रिमांड में जो है ज्यादा खुलासे नहीं हो पाए हैं, इसलिए पुलिस जो है दोबारा रिमांड की डिमांड कर रही है ताकि अन्य 3 आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सके। फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से संपूर्ण तैयारियां जो है वो हो चुकी है और यहाँ सोनीपत में जब भी आरोपियों को लाया जाता है तो पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आती है। वहीं अगर बात करें तो मीडिया की एंट्री को भी इस बार जो है बैन किया गया है, क्योंकि पिछली बार मीडिया की एंट्री के बाद जो है कुछ अव्यवस्थाएं हो गई थी, इसीलिए जो है आज कोर्ट में मीडिया की एंट्री भी बैन रहने वाली है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम, तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर आपको रोहतक से बता देते हैं। कुश्ती की नेशनल जूनियर खिलाड़ी पर फायरिंग की गई है। रोहतक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुश्ती की नेशनल जूनियर महिला खिलाड़ी पर फायरिंग की गई है। देर रात प्रैक्टिस के बाद घर जा रही थी खिलाड़ी। महिला खिलाड़ी के पिता और भाई भी साथ में थे। देर रात करीब 9:30 बजे की ये पूरी वारदात बताई जा रही है। महिला कुश्ती खिलाड़ी पीजीआई रोहतक में भर्ती है। आपको बताते चले इको गाड़ी में आए थे अज्ञात हमलावर। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।